नमस्ते सर। हाँ तो नमस्ते। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे मान लीजिए हम लोग ऑफिस में दिन भर हैं, बाहर हैं, तो दिन भर बातचीत होती रहती है मित्रों से, तो दिखाई पड़ता है वो लोग बहुत सतही स्तर की बात कर रहे हैं। तो लेकिन उनसे हम अपनी बात तो कर नहीं सकते, वो हमारी बात समझेंगे नहीं। उनसे उन्हीं की भाषा में, मतलब वो जो बात कर रहे हैं वैसे ही बात करनी है हमको। लेकिन अब आप बातचीत में कैसे, मतलब जो आप बोलते हैं ये अपने आप को देखते रहो फिर बात करो, तो उसमें तो सर नहीं समझ में आता। मतलब हमको समझ में आ रहा है उनके जो स्तर की बात है वो हम मतलब अपने स्तर की बात उनसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं समझेंगे वो। तो हमको जो बात वो कर रहे हैं उसी स्तर पर उतर के हमको वो सब बात करनी है वैसे ही। तो उसमें अगर हम अपनी ओर नजर बनाए रखे हैं तो फिर ये कैसे, मतलब सर नहीं काम करता। अपनी तरफ नजर बनाए रखने से क्या आशय है आपका? मतलब सर अब बात करेंगे तो उनसे तो दिमाग से ही बात करेंगे, मन से ही बात करेंगे। और लेकिन यही अगर आप। वहाँ, हाँ यही हम हैं। लेकिन बस। अब वो हम, लेकिन सर उसमें मन तो एक्टिव है, मन ही तो बात कर रहा है, तो उसमें फिर तो कैसे समझाएंगे तो। क्या आप जानते हैं कि बिना मन के कैसे बात की जाती है? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम बिना मन के बात करेंगे? नहीं, मैं तो सर फिर चुप हो जाता हूँ, बोलता ही नहीं हूँ, मतलब बहुत कम बोलता हूँ, फिर मैं बात ही नहीं करता फिर तो उस क्योंकि फिर बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ेगा बात करने के लिए उस हिसाब से। फिर उसमें तो मन एक्टिव पूरा हो जाता है। हाँ, तो उसमें कोई हर्ज आपको नजर आ रहा है? मतलब फिर तो वही सर, दैनिक जीवन जैसे है वैसे ही चल रहा है, फिर मन और हावी होता जा रहा है, फिर मन और मतलब ज्ञान ले रहा है मन, फिर और बढ़ता ही जा रहा है ना सर मन का ज्ञान। पर मैं थोड़ा इस बात पे स्केप्टिकल हूं कि आप कर क्या रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैं जैसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ऑफिस में हूँ, मैं भी एक ऑफिस में काम कर चुका हूँ। मेरे ऑफिस में 99.99% लोगों से सिवा दुआ सलाम के और कोई बातचीत ही नहीं होती थी। पर उसमें मेरी मुझे कोई अड़चन नहीं हुई। जो ऑफिशियल वर्क है वो बहुत अच्छी तरीके से मैं पूरा कर देता था। टेक्निकल जो बातें हैं वो नहीं बात। सर, ऑफिस में तो सर वो निंदा स्तुति वाली बात होगी, दूसरे का मजाक कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, मतलब इस तरह की बात करते हैं जनरल ऑफिस पे तो। हमारे जो दोस्त मित्र होंगे वो तो ऐसे ही जनरल सतही बात तो ऐसे ही करेंगे सर। आपसे। हाँ मतलब जनरल हमसे ही करेंगे, दूसरे से भी करेंगे सर। अब वो ऐसे। उसने ऐसा किया, उसने ये घर ले लिया, उसने ये किया वो किया, हाँ। मतलब वो ऐसा दिख रहा है, उसने ये बुरा किया अच्छा किया, मतलब इस तरह की बात करते हैं, मतलब जनरली। हाँ। पर वह जब आप सुनते हैं तो आपके भीतर क्या होता है? नहीं, हमको तो सर उनको देखते हैं कि मतलब सतही स्तर की बात है इन लोगों की, तो फिर नहीं, मैं, ये बात क्यों आती है कि उनके अंदर सतही बात? क्योंकि सर मुझे वो सब चीजें का मतलब जब से आपसे जुड़ा है तो समझ में आता है उन सब चीजों का कुछ महत्व नहीं है, तो ऐसे लगता है इसलिए। अगर अगर किसी चीज का महत्व नहीं है तो आपके इंटेलेक्ट में भी नहीं आएगी। बात ही खत्म हो गई। वो कुछ बात कर रहे हैं, उनको उनसे क्या मतलब है? वो आपके अंदर दर्ज क्यों हो रही है? वह क्या है जो उन बातों को रिसीव कर रहा है? वो प्लेटफॉर्म क्या है जो इस चीज को अपने अंदर दर्ज कर रहा है कि वे ऐसी बातें कर रहे हैं और आप उसको रेसिस्ट कर रहे हैं कि इस तरह की बातों में मुझे नहीं पड़ना है। सर वही मैं हूँ, मतलब वो तो तो वही। उसके प्रति अगर आप जागरूक होते हैं, यही मैं हूं जो प्लेटफॉर्म रिसीव कर रहा है इन बातों को, यही मैं हूं, ये प्लेटफॉर्म। हाँ सर, लेकिन वो तो मतलब तीसरे तल से ही होता है, मतलब ऊर्जा का तीसरा सोपान जो बोलते हैं वहीं से तो ये होता है। सब छोड़िए अभी आप बात। ये सब बात अंडरस्टैंडिंग में अगर या तो आ गई या तो फिर नहीं आई, ये सब बात आप छोड़िए। अब नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग में तो आई है सर, मतलब। अगर अंडरस्टैंडिंग में आ गई बात तो ऊर्जा के तृतीय लेकिन कुछ होता ही आप नहीं। बोलते हैं तेज हो जाएगा ये बात देखते ही, मन जो भी कर रहा है, मन को आपने देख लिया कि मन कुछ कर नहीं सकता, तो मन वहीं सीज हो जाएगा। उस हम्म। सीज होने का तो नहीं समझ में आता है ना सर। इसका मतलब है कि बात उस तरह से नहीं सुनी गई जिस तरह से उसको सुना जाना चाहिए था। अब अगर मैं सुनता हूं इस बात को कि जितने भी चीजें मैं समझ सकता हूं वह ऊर्जा का
अधम तल है। तो जैसे ही मेरे कानों पर बात पड़ेगी और कोई प्रतिक्रिया होगी, वो उसके प्रति सजगता पाई जाएगी। उस सजगता पाते ही वो सारी बातें मूव नहीं करेंगी, वहीं की वहीं वो बात समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे वे सारी ग्रंथियां वाइप आउट होती चली जाएंगी। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि पुरानी ग्रंथियां थोड़ी गति करती हैं। वो सारी ग्रंथियां वाइप आउट होती चली जाएंगी, लोग बातें करते रहते। मैं तो ऑफिस में लाइब्रेरी में काम करता था, दो चार छह 10 लोग गप्पे मारने के लिए वहां आइबे करते थे, बैठे रहते थे। पर मेरा आवाज सुनाई पड़ रही है, पर उनकी बातों में कोई रस ही नहीं है मुझे। नहीं, रस तो सर मुझे भी नहीं रहता है, लेकिन वो बस मन का ही मतलब एक खेल लगता है। मन ही कह रहा, रस नहीं। और तो वो जो मन कह रहा है ना, उसके प्रति सजग होइए, वही आप है। उसको जल्दबाजी मत करिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके प्रति सजग रहिए। अगर आप ठीक से सजग रहे, बिना निंदा स्तुति के, वही आप हैं, तो उसका जो होना होगा हो जाएगा। जिस ठीक। सर एक और प्रश्न था। हाँ। सर जैसे आप वो बोल रहे थे कि मन का जरूरत है मतलब तकनीकी क्षेत्र में, लेकिन मन के क्षेत्र में, जीवन और संबंध के क्षेत्र में कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन सर ये दोनों चीज जुड़े हुए नहीं है। तो तकनीकी क्षेत्र में कुछ भी करना है तो जीवन और संबंध से तो वो चीज जुड़ा ही है। अब मान लीजिए गाड़ी चलाना सीखना है, हमको कुछ भी करना है, तो उसके लिए तो पहले थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, सीधे तो गाड़ी चलाने सीखने जाएंगे नहीं। अब गाड़ी चलाने सीखना है, उसके लिए भी तो कोशिश करनी पड़ेगी। इस कोशिश में तो जीवन संबंध तो आएगा ही सर। उस समय गाड़ी चलाते समय तो नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाने के समय जब हम पहुंचेंगे, उस समय तक पहुंचने के लिए तो सर उन दोनों की उपयोगिता तो है ही। तो दोनों जुड़े हुए लगता है, ऐसा लगता है मुझे। अगर ऐसा आपको जुड़ा हुआ लगता है, तो आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है सर ये, कि मतलब तकनीकी है कि जीवन संबंध है, क्योंकि अलग अलग तो एकदम है नहीं। कोई भी काम जब करेंगे उस समय तो अलग है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तो कुछ रास्ते से ही जाना पड़ता है जीवन और संबंध के। देखिए, अगर मुझे देखने को कहें, तो ये जो बात कही जा रही है आपके द्वारा, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये साइकोलॉजिकल है। सॉरी अब इस सर। ये साइकोलॉजिकल है, ये टेक्निकल नहीं है। ये जो कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि दोनों को कैसे अलग करें, ये हम्म, ये विचार का जीवन के क्षेत्र में हस्तक्षेप है। अब इसको आप कैसे अटेंड करने जा रहे हैं? इस दुविधा को कैसे अटेंड करेंगे आप, कि कहाँ से टेक्निकल क्षेत्र शुरू होता है और कहाँ से साइकोलॉजिकल क्षेत्र शुरू होता है? अटेंड तो सर वो साइकोलॉजिकली ही करेंगे, तो मन से ही करेंगे, मतलब साइकोलॉजिकल क्षेत्र से ही रहेगा। अटेंड तो वहीं से होगा। हाँ, तो साइकोलॉजिकल क्षेत्र पर जब आप अटेंड करते हैं, तो जितनी साइकोलॉजिकल चीजें हैं वो अपने आप डिसॉल्व होती चली जाएंगी। एक मेरे मित्र थे, मेरे साथ में रहते थे। उन्होंने इसी चीज को लेकर के सारी चीजें अपनी वापस ले ली। वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे जब आपकी बात ये कही, तो क्लिक हुई बात। वह कहते थे, कभी संदर्भ आया था उनका, हैदराबाद के नवाब का, निजाम का। निजाम जो है, वो अपने समय में दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास दौलत इतनी थी कि 7 महलों के छतें हीरा सुखाने के लिए साल में एक बार उसे धूप दिखानी पड़ती थी, वो कम पड़ जाती थी, इतना उसके पास हीरा था। सबसे दौलतमंद आदमी था वो धरती पर वह जूठी बीड़ी पीता था। और जब मेहमान आते थे, तो जो एस्ट्रे होती थी उसमें आधी सिगरेट आधी बीड़ी छोड़ करके चले जाते थे, वो उसको उठा करके रख लेता था, पीता था। जब उसकी ताजपोशी हुई थी, तो जो पगड़ी उसके सिर पे बांधी गई थी, उसी पगड़ी के साथ उसकी मृत्यु हुई। बहुत कंजूस आदमी था। अब उनके सामने जब यह बात आई, तो उन्होंने ये कहा कि वो उसकी टेक्निकल जरूरत है।
तो वो जो माइंड उसका काम कर रहा है वो तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल मामला नहीं है। क्योंकि वह बहुत होशियार आदमी है, वह धन के अपव्यय को रोक रहा है। अब आधी बीड़ी छूटी हुई है, अब उसको अगर बीड़ी की लत है तो इसके बजाय कि एक बीड़ी और खराब की जाए, उस आधी बीड़ी को क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए। और वही काम वो करते थे, वो ठीक वही काम करते थे। अब आप देखिए कि हम आप कितने कितने चालाक हैं कि चीजों को किस तरीके से अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं कि हम को पता भी नहीं चलता। तो मैंने उनसे पूछा कि निजाम की दौलत का क्या हुआ जो इतने उसने इतनी अ, कंजूसी से बचा करके रखी। ठीक है, कंजूसी तो आपने सिद्ध कर दी कि भाई आधी जूठी बीड़ी बेकार हो जाएगी तो उसको लगे हाथ पी लेते हैं। अब पगड़ी धोएंगे तो उसमें जो रेशम की पगड़ी है तो थोड़ा इधर उधर रेशम फट फुट जाए, तो बेहतर है कि बचा करके रखें। मैली ही हुई है ना, थोड़ा बदबू ही आ रही है, कोई बात नहीं, राज की दौलत को बचाए। पर उस दौलत का हुआ क्या, कोई अता पता नहीं। कुछ अंग्रेज मार करके ले गए, कुछ सरकार ने हड़प लिया, सरकार बदली, कुछ उसके कारिंदे अपना लूट लपेट करके ले गए। अब वो क्या कर रहे हैं उसका कुछ भी अता पता नहीं। और ठीक वही चीज उनके साथ हो रही थी, ठीक वही चीज। दौलत है, बहुत दांत से पकड़ करके चल रहे हैं, पर उस दौलत का क्या उपयोग हो रहा है वह भी उनके सामने है। उनके बेटे सब शुरू कर दिए। पर आप देख रहे हैं हमारा माइंड बहुत चालाक है, ये चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड कर देता है कि कहां से चीजें टेक्निकल। अब कृष्णमूर्ति ने कहा कि तकनीकी क्षेत्रों में दिमाग की जरूरत है। अगर मुझसे पूछिए तो आपकी जरूरत ही नहीं है किसी भी तल पर तकनीकी क्षेत्र को कायम रखने के लिए। आपको, अगर आप पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं तो आपका माइंड जैसे कंप्यूटर काम करता है इस तरीके से काम करेगा। कंप्यूटर में कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर हमारे भीतर, पर हम क्या कहते हैं कि माइंड जो मेरा काम कर रहा है या मेरापन, यह तकनीकी क्षेत्र में केवल काम करता है। तो आपकी जगह पर खड़े होकर के देखें तो ये साइकोलॉजिकल प्रश्न है। आपको चाहे तकनीकी हो चाहे साइकोलॉजिकल हो, सभी क्षेत्र में जागरूकता को अवसर देना है। समझे अतुल इस बात को? आपको यह विभाजन नहीं करना है कि ये तकनीकी क्षेत्र है, इसमें इस तकनीकी क्षेत्र की जरूरत है, ये साइकोलॉजिकल क्षेत्र है, इसमें इसकी जरूरत नहीं। यह केवल चीजों को समझने के लिए यह बात कही जा रही है। लेकिन जब जीवन का धरातल है तो सारी चीजें एक मुश्त है, कोई तकनीकी कोई साइकोलॉजिकल नहीं है। उसकी अटेंडिंग में जो साइकोलॉजिकल चीज है वो अपने आप बिना आपको पता चले डिसॉल्व होगी, और जो तकनीकी क्षेत्र है वो बिना आपकी उपस्थिति के बहुत अच्छी तरीके से गतिमान होगा। क्या ये बात साफ हुई? जी सर। तो तकनीकी क्षेत्र में भी जो काम हो रहा है वो साइकोलॉजिकल ही हो रहा है। उसको यस। सोचना नहीं है कि साइकोलॉजिकल है या तकनीकी है। हाँ, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है कि क्या तकनीकी क्षेत्र है जब आप अटेंडिंग में जा रहे हैं। अटेंडिंग में कोई ऐसा क्लासिफिकेशन मत करिए, कोई ऐसा वर्गीकरण मत करिए कि ये तकनीकी है ये साइकोलॉजिकल है इसे करना है, तो फिर आप झांसा दे जाएंगे खुद को। और Yes. वो जो निजाम था वो बुद्धू आदमी नहीं था, बहुत बुद्धिमान था आदमी। उसके पास उसकी कंजूसी के लिए तर्क थे, और जितने तर्क हम जानते हैं इन तर्कों से श्रेष्ठ तर्क थे।